हरे शरणम गाइस। तो मैं आज आगे आ चुकी हूँ। हम लोग अगला श्लोक पढ़ेंगे। कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। इस संसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। ठीक है, जो लोग इस चीज़ को मानते हैं कि कठोर परिश्रम करो मतलब हार्ड वर्क करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, जैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति मतलब आपकी अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करो। ठीक है, ये विचारधारा का तिरस्कार किया गया है। कठिन परिश्रम करो लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति का आनंद मत लो। हरि की इंद्रियों को संतुष्ट करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हमें हरि भावना भावित होना चाहिए। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्होंने पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो हमें क्या है, इंद्रिय तृप्ति में हमें नहीं जुटना है, हमें अपनी सेंसेस को सेटिस्फाइड नहीं करना है, हमें कठोर परिश्रम करना है, अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, लेकिन हमें अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाइड नहीं करना। अगर मैं इसको लिंक करती हूँ ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स से, तो अगर इंट्रूसिव थॉट्स आए हैं तो हमारी इंद्रियाँ मतलब हमारा मन ये कहेगा कि ये कंपल्शन कर लो, तो हमें उसको सेटिस्फाइड नहीं करना है। आपको रिमेंबर रखना है हरि की इस बात को। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो व्यक्ति पूर्णतः हरि भावना भावित है उस और अपने हरि भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, जो हरि के कार्यों से संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता है। उसका हरि भावनामृत होने के कारण उसका हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है। गाइस, आप सिर्फ हरि भावना में रहिए। ठीक है, हरि के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, अपने आप को छोड़ दो। आप देखना कि आपके हृदय का जो मैल है, जो आपके ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स है, वो अपने आप किस तरह से धुल जाएंगे। ठीक है, अब अर्जुन से कहा जा रहा है वह हरि के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि यही हरि की इच्छा है कि ऐसा करे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमें भी आदेश मिल चुका है हरि से, और हमें क्या आदेश मिला है, हमें युद्ध करने का आदेश मिला है। क्या युद्ध है हमारा? ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स आए हैं, हमें रिचुअल्स नहीं करने हैं। ठीक है, ये हमारा युद्ध है। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। अगर हमें इंट्रूसिव थॉट्स आए और हमने उसको इग्नोर करके अपना कर्तव्य पूरा किया, तो गाइस वो जो कार्य है ना, वो परमात्मा के लिए कार्य हो गया, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर काम करते हुए खाना बना रहे हो, कोई इंट्रूसिव थॉट्स आया और आपने उसके कहने पर वो रिचुअल कर दिया, वो चाहे थॉट्स भगवान को लेकर आया, फैमिली को लेकर आया, खुद को लेकर आया, किसी को भी लेकर आया, और उस इंट्रूसिव थॉट्स के कारण आपने उसके कहने के अकॉर्डिंग चल दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाइड किया, अपने हरि के कहने पे युद्ध नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर कोई थॉट आया, उसको इग्नोर करके आपने कर्तव्य का पालन किया और इसकी चिंता नहीं करी कि आपके रिचुअल्स ना करने से किसी का अच्छा होगा या बुरा होगा, इससे आसक्ति आपने बिल्कुल भी नहीं रखी, तो ये कार्य आपने एक तरह से परमात्मा के लिए कार्य करा है। ठीक है, ये उच्चतम कोटि का पुण्य कर्म है, आपको भगवत गीता कह रही है, तो उसके किसी भी आदेश को आपको तिरस्कार नहीं करना है। ठीक है, कार्तिक के महीने में हम लोगों ने डिसाइड किया हम ओसीडी से पूरा बाहर आएंगे, तो आप प्रयत्न कीजिए मेरे साथ। ठीक है, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियता है, वही नियता है, जो होना है उन्होंने ही करना है। ठीक है, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। जब हमें ये पता है कि हरि अपने नियत कर्म करने में वो तत्पर रहता है, तो हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हरि ही समस्त कारणों के कारण हैं, वे परम हैं, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं, उनकी शक्तियाँ बहुरूपनी हैं। ठीक है, क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे, तो हमें भी अपने साथ साथ ओसीडी के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि कोई दीन दुखी है तो उसको भी हमें आश्रय प्रदान करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है परम सत्य को जानने वाले भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि भगवान हरि का अंश है, वह है भगवान हरि का अंश है, और वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है। मैं किसी कारण से देहात्म्य में फंस चुका हूँ। जो हरि भावना को मानते हैं गाइस, वो ये जानते हैं कि हम किसी किसी रीज़न से देहात्म मतलब शरीर में आए हैं। ठीक है, हमें अपने
अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उस सारे कार्य भगवान हरि की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलते वह अपने आप को हरि भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। गाइस, किसी रीज़न से हमें ये शरीर मिला है, हमें इसी जन्म में अपने हरि की प्राप्ति करनी है। और कैसे हरि की प्राप्ति होगी? जब हम उनके आदेश का पालन करेंगे। ठीक है, उनका आदेश क्या है? आपको अपने कर्तव्य करने हैं। ठीक है, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। क्या कह रहे हैं हरि? हरि कह रहे हैं कि हे पल कहा, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर, अपने सारे कार्यों को, जो भी आपके सारे कार्य हैं उसको मुझ में समर्पित कर दे। ऑफिस का काम किया, हे परमात्मा मैं आपको अर्पित करती हूँ, घर का कर्तव्य मैं आपको अर्पित करती हूँ। ठीक है, कोई नेगेटिव थॉट्स आया, परमात्मा मुझे क्षमा करना, आपके आदेश का पालन किया, मैंने इग्नोर किया, मैंने कोई रिचुअल्स नहीं करे। ठीक है, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, कि मेरे रिचुअल्स ना करने पर क्या होगा क्या नहीं होगा, इस आकांक्षा से रहित, स्वामित्व किसी पे भी स्वामित्व नहीं है, ना मेरा ये घर, ना ये मेरा परिवार। ठीक है, ये सब हरि का है। ठीक है, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, मीन्स आपको अपने घर के कर्तव्य करने में कोई आलस्य नहीं करना। ठीक है, ओके। सब धर्म पालन करने के लिए सन्य अनुशासन के सदस्य प्रणतात्मा हरि भावनामृत होना आवश्यक है। हरि के आश्रित होकर सब धर्म का पालन करना ही चाहिए। जीव भगवान के सेवक के बिना सुखी नहीं हो सकता। गाइस, ट्रस्ट मी, आप हरि के सेवक के बिना सुखी नहीं रह सकते। अतः हरि ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। तो ये रिचुअल्स क्या है गाइस? अब हमें हरि ने अगर बोली दी है युद्ध करो, तो कोई रिचुअल्स नहीं करने, स्टॉप रिचुअल्स। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। तो हम आज से बलि करते हैं किस चीज़ की? अपने ओसीडी नेगेटिव थॉट्स की, रिचुअल्स की बलि करते हैं। ठीक है, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना सब धर्म का पालन करना होता है। और जो हो रहा है मेरे साथ, जो मेरे में आ रहा है, हो रहा है, वो सब मेरे हरि कर रहे हैं। मेरा कोई अपना, मैं उसकी कोई मालिक नहीं हूँ, मेरा कुछ हक नहीं है, उनके बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो स्वामित्व जताए बिना सब धर्म का पालन करना, मैं सिर्फ अपने धर्म का पालन करूंगी। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था, हमें भी सिर्फ भगवान के आदेश का मात्र पालन करना है। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार करना, किंतु फल की आशा ना करना। इस प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की, आपका कुछ भी नहीं है गाइस, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब वस्तुएं हरि की हैं। ठीक है, ना तो वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व का दावा करता है या भावनामृत निर्मल अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। ऐसे कर्तव्य का पालन हरि भावनामृत होकर किया जा सकता है, इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो गाइस, अभी थोड़ा सा हम कंक्लूड कर लेते हैं। हमने क्या किया है? हरि ने हमको बोला है कि मैं हरि बोल रहे हैं कि अगर हमने सब कुछ अपने हरि पे अर्पित कर दिया है, ठीक है, अब हरि ने हमें क्या बोला है कि सारी चीज़ों के स्वामी तो हरि हैं। ठीक है, हरि ने हमें आदेश भी दे दिया युद्ध करने का। तो अब हमें रिचुअल्स करने से अच्छा होगा बुरा होगा, इससे कोई भी आकांक्षा नहीं रखनी है। ठीक है, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से करना है, आलस्य से रहित होकर हमें युद्ध करना है। ठीक है, हरि शरणम गाइस। मैं कल आऊँगी फिर एक नए श्लोक के साथ। हरि शरणम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।